नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कबूतरों के अंदर इंदर जैसे गर्मी बढ़ रही है तो आप ये देख रहे हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में कबूतरों में जो है स्किन का इन्फेक्शन हम कह सकते हैं, इनके फैदर्स के अंदर आप देखेंगे कि रेड कलर के रैशेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं लाल कलर के चकत्ते के निशान दिखेंगे, कहीं कहीं बर्ड्स क्या है इतना इरिटेट हो जाता है कि अपने आप को जब खुजली बहुत ज़्यादा होती है तो अपने आप को जो है पिंजरे के ऊपर रगड़ना शुरू कर देता है या अपनी चोंच से ही अपने पंखों को एक एक करके निकालना शुरू कर देता है। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन होती है और इसमें आप देखेंगे कि बर्ड्स की बॉडी पे से पूरे फैदर्स निकल जाते हैं। बर्ड्स देखने में बहुत ही अजीब सा लगता है। खुजली होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मेन रीजंस होता है, कई बार क्या होता है बर्ड्स की बॉडी में माइट चलाइज, बर्ड्स के शरीर पे जुएं जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जुएं होने का रीज़न ये होता है कि हम अपने पक्षियों के पिंजरे में सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं रखते हैं तो वहाँ पर जो है जुएं पनप जाती हैं और ये क्या होती हैं, ब्लड सकिंग माइट्स होते हैं। एक्चुअली ये पक्षी के शरीर में से खून चूस करके उस पर ही जिंदा रहती हैं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो पक्षी के शरीर से खून चूसना शुरू करती है, बर्ड्स रेस्टलेस रहेगा, उसके शरीर में सारा दिन ईचिंग करता रहेगा और जब इतना बेचैन रहने की वजह से है, इसमें सबसे पहले तो बर्ड्स इधर उधर भागना शुरू कर देगा, अपने आप को रगड़ेगा, खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसके शरीर में ईचिंग इतनी हुई, उसका जो सारा ध्यान है कबूतर का अपने शरीर की उस ईचिंग पर ही रहता है। ऐसे में हमें सबसे पहले, यदि आपको ऐसा दिखता है उसके शरीर पे आपको जुएं नज़र आ रही हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कबूतरों के दड़बे के अंदर नीम के पत्ते आप बिछा दीजिए। नीम के पत्ते बिछा करके आप अपने कबूतर को उसमें छोड़ दीजिए। नीम के अंदर ऑटोमेटिक एक इस तरह का नेचर ने दिया है कि नीम के पत्तों की स्मेल से ऑटोमेटिक जितने भी माइट्स या लाइस होते हैं ये सब उसकी स्मेल से ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आप नीम के पत्ते बिछा करके अपने दड़बे को, कबूतरों को उस पर बंद कर दीजिए। आप देखेंगे उसकी स्मेल जब दड़बे के अंदर जाएगी, बर्ड्स के शरीर में जाएगी तो धीरे धीरे उसके शरीर पे जितनी भी जुएं हैं या उड़ने वाली मक्खियाँ ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जैसे वो खत्म होंगी तो ऑटोमेटिक बर्ड्स ईचिंग खत्म कर देगा। उसकी जो ईचिंग है खत्म होने से बर्ड्स रेस्टलेस होकर के, रेस्टलेस नहीं रहेगा, शांत हो जाएगा और एक कोने में जाकर के बैठ जाएगा। दूसरा एक तरीका और कर सकते हैं कि नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उसको ठंडा करके छान करके एक स्प्रे आप बना लीजिए। उस स्प्रे से आप बर्ड्स के पूरे दड़बे को साफ़ कर दीजिए। जितनी भी बीट वगैरह पड़ी हैं उसको अच्छे से साफ़ करके, दड़बे को साफ़ करके बर्ड्स की बॉडी के ऊपर भी आपने जो है उसको अच्छे से स्प्रे करके छोड़ देना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो उसके शरीर पर आप देख रहे हो कि पंख उड़ गए हैं, वो भी पंख धीरे 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 इस स्प्रे से आने शुरू हो जाएंगे। अब बर्ड्स ईचिंग बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कई बार बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल एलोवेरा का प्लांट्स का पत्ता तोड़ करके बर्ड्स की बॉडी पे जहाँ पे फैदर्स निकले हो, जहाँ उसने अपने आप को रगड़ रगड़ करके पूरा ब्लड निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं ईचिंग इतनी ज़्यादा है कि बर्ड्स रेस्टलेस हो गया, उसने पूरा लहूलुहान कर लिया। एलोवेरा जेल को लेकर के आप बर्ड्स की बॉडी पर सीधा आप अप्लाई कर दीजिए। एलोवेरा जेल में आप देखेंगे कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, वो एक सूथिंग काम करेगा, मतलब उसकी जो ईचिंग है उसको ख़त्म कर देगा और जैसे ही आप उसके लगाएंगे उसके शरीर पे एकदम से ठंडक आ जाएगी और आपका बर्ड से एक कोने में जा करके शांत होकर के बैठ जाएगा। एलोवेरा का जेल यूज़ कीजिए, एलोवेरा का स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाई के हम इन दो प्रोडक्ट्स के द्वारा अपने कबूतरों की जो खुजली है ऑटोमेटिक उसको कम कर सकते हैं। अब आता है खुजली के साथ साथ हम और ऐसा क्या कर सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, पक्षी का जो पीने का पानी होता है उसमें जो है एक चुटकी हल्दी आप डाल करके आप बर्ड्स को पीने के लिए आप दे सकते हैं। हल्दी जो है बर्ड्स को अंदर से हील अप करने में मदद करती है क्योंकि हल्दी पता है आपको एंटीबायोटिक्स होती है। सीधा एक चुटकी पाउडर पीने के पानी में देने से पानी का कलर हल्का सा हो जाता है। यदि हम 6 से 7 दिन लगातार भी अपने कबूतरों को हल्दी का पानी पीने के लिए देते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक बर्ड्स की जो हीलिंग है अंदर से स्टार्ट होगी, अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। आपका बर्ड जब अंदर से स्ट्रांग होगा धीरे धीरे रिकवर बहुत जल्दी फास्ट करेगा। बर्ड्स को थोड़ा सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं क्योंकि कुछ सप्लीमेंट्स देने से भी जो है बर्ड्स के फैदर्स जल्दी रिकवर करते हैं, उसके नए फैदर्स आते हैं। और
उसमें विटामिन ए, B1, B6, B12 के सप्लीमेंट्स हम बर्ड्स को डायरेक्ट पिला सकते हैं, या बर्ड्स के पीने के पानी में आप उसको रेगुलर लगा करके दीजिए, ताकि बर्ड्स को जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है, जिसका जो एक मेन रीज़न होता है खुजली का, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पक्षी को उसके भोजन में उचित न्यूट्रिशन ना मिलना, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हम भोजन में नहीं दे पाते हैं वो हमें जो है बर्ड्स की डाइट में पानी के द्वारा या फूड के अंदर मिक्स करके देंगे, तो ही बर्ड्स की उस चीज़ों की पूर्ति होगी। और जब एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तभी आपका बर्ड्स देखने में हेल्थी होगा, फिजिकली फिट होगा, फेदर्स में चमक रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो हमें फूड के अंदर ऊपर से अप्लाई करनी पड़ती है या ऐड करनी पड़ती है। सप्लीमेंट्स की यदि हम बात करें तो कबूतरों में एक तो हमें कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अपने बर्ड्स के पीने के पानी में आप रेगुलर कैल्शियम भी देना शुरू कर दीजिए। ऑस्ट्रो कैल्शियम सिरप या ऑस्ट्रोवेट सिरप 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में आप जो है कैल्शियम सिरप दीजिए। साथ में यदि हम सप्लीमेंट्स के तौर की बात करें, सप्लीमेंट्स में क्या देना, जिसमें विटामिन B1, B6, B12 वगैरह सब होता है, उसमें क्यों जो है विमरॉल सिरप आप दीजिए। इसमें सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और ये आप बर्ड्स को डायरेक्ट भी पिला सकते हैं। यदि आप लगता है बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप पीने के पानी में भी दीजिए और बर्ड्स को इंडिविजुअली 5 से 10 ड्रॉप आप डायरेक्ट भी पिला दें। तो जब दोनों तरीके से आप देंगे तो उसकी बर्ड्स की जो हीलिंग होगी, यानी जिसके फैदर्स निकल गए हैं, उसके शरीर पे जो रैशेज या इचिंग करके उससे जो बना लीजिए हम, तो उसकी जो रिकवरी है बहुत जल्दी फास्ट होगी। तो इस प्रकार बर्ड्स के केसेस में जब भी फैदर्स उड़ते हैं या जो खुजली हो जाती है, तो ये सब तरीके अपना करके आप अपने कबूतरों की खुजली को आप ठीक कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कबूतरों में यदि खुजली हो जाए तो कैसे आप नेचुरल तरीके के द्वारा या सप्लीमेंट्स ऐड करके कैसे आप अपने कबूतरों की खुजली को ठीक कर सकते हैं और उनके जो फैदर्स उड़ गए हैं उनको कैसे वापस ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।